ये मिलन समारोह है, हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी आप लोगों का मिलन समारोह किया गया है, जो हम लोग हर वर्ष करते हैं। और ये जो हम लोग का चौथा वर्ष है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग का ये चौथा वर्ष है और 2 महीने के बाद हम लोग का एजीएम की बैठक होगी। ठीक है, एजीएम की बैठक के बाद फिर से हम लोग चुनाव प्रक्रिया में चले जाएंगे। तो आज हम लोग एक मिलन समारोह रखे थे। इसी मिलन समारोह के अवसर पर सभी पत्रकारों से, तहसील के, प्रखंड के, जिले के जितने पत्रकार आए हुए थे, सभी से मिलना जुलना हुआ, सभी से व्यक्तिगत तौर पर बातें हुई और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉयमेंट किया। इसीलिए आज एक मिलन समारोह हम लोग रखते हैं और साल में हम लोग बैठ करके मिलते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लोगों के हम लोग सुख दुख में शामिल होते हैं। और आज इस कार्यक्रम में सर्टिफिकेट का वितरण किया गया, जो बीमा, जो कि एक वादा किया गया था प्रेस क्लब की तरफ से कि हम सभी पत्रकारों को एक बीमा देंगे। और एक हम लोगों ने ये भी वादा किया था भवन को लेकर के, प्रेस क्लब भवन अपना बनाएगी, प्रेस क्लब भवन को लेकर के जो अपना तो हमने जो वादे किए थे उस वादे को हम लोगों ने, हमारी टीम ने पूरा किया है। इसीलिए आज ये वादा के तौर पे यहाँ पर बीमा निर्गत के तौर पर जितने भी हमारे मंचासीन जो अतिथि आए हुए थे उनको हम लोगों ने ये निर्गत बीमा हम लोगों ने प्रदान किया है। दूसरे जिलों में देखा जाता है कि पत्रकार लोग खेल कूद और बैडमिंटन, क्रिकेट, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। आप लोग का क्या मोटिव है? देखिए, खेलना कूदना जरूर चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, पत्रकार एक दयनीय स्थिति से गुजरते हैं। और आज अगर उस खेल के भावना से अगर हम देखेंगे तो मैं नहीं कहता कि आपको नहीं खेलना चाहिए, पत्रकारों को भी खेलना चाहिए, लेकिन पत्रकारों के पास में अपना कोई फंड नहीं होता है, हमें कोई कुछ देता नहीं है, हमें मांगना पड़ता है। जब हम किसी से मांगने ही जाएंगे तो हम पत्रकार के लिए किट क्यों मांगेंगे? हम पत्रकार के लिए खेलने की सामग्री क्यों नहीं मांगेंगे? हम पत्रकार के लिए एक अनुदान के तौर पे एक ऐसा अमाउंट मांगे जो कि कल के तौर पे अगर मेरे किसी पत्रकार साथी का असामयिक निधन होता है या किसी के साथ भी कोई घटना घटित होती है तो हम लोग उनके लिए कुछ कर सके, ऐसा हमारे पास में एक फंड होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। जो प्रेस क्लब, आपको पता है कि हम लोग का जो सरायकेला प्रेस क्लब है, शुरू से एक मोटो तर्ज पर काम कर रहा है कि अगर हमारे साथ किसी भी पत्रकार को कोई घटना घटित होती है तो हम सबसे पहले उनके पास पहुंचते हैं, उनके पत्रकार के फैमिली के साथ हम खड़े होते हैं, उनके लिए हमारे साथ जो भी बन पड़ता है हम करते हैं। खेलना जरूर चाहिए, खेलिए, लेकिन पत्रकार का अपना कोई फंड नहीं। अगर पत्रकार अगर कुछ मांगता ही है तो अपने पत्रकार साथी के लिए कुछ ऐसा चीज मांगे जो कि कल के डेट में हम उनके लिए कुछ कर सके, ऐसा हमारे पास फंड होना चाहिए। तो हम खेल की भावना को ना तो ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ना तो हम कोई नुकसान पहुंचाते हैं। आप खेलिए, लेकिन हम लोगों को खेलने से पहले ये सोचना चाहिए, अगर हमें 10 लाख 20 लाख हम एक खर्च कर रहे हैं क्रिकेट खेलने में, वॉलीबॉल की जो भी चीज खेलने में कर रहे हैं, जरूर कीजिए, लेकिन उस फंड को अपने अनुरूप में, अपने प्रेस क्लब में लाइए पहले, और उस फंड को अपने पत्रकार साथी के लिए पहले उपयोग कीजिए, फिर बाद में आप खेलने के लिए खेल को आगे बढ़ाइए। आज भी पत्रकार सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा कानून के लिए लोग लेकर कई वर्षों से मांग की जा रही है। देखिए, आप ये बात जानते हैं कि सरकार जो 5 साल पिछली सरकार चली, हेमंत सोरेन जी, उन्होंने हम लोगों से एक वादा किया था कि हम लोग सभी पत्रकार साथी को बीमा देंगे, परिवार को बीमा देंगे, जो कि उन्होंने नहीं दिया। हम लोग शुरू से बात मांग करते आए हुए हैं कि हम लोग को एक बीमा चाहिए, और बीमा भी ऐसा हो कि हम सभी पत्रकार साथी उस बीमा को अनुदान के रूप में भर सकें। हम लोग को भी ऐसा बीमा मिलना चाहिए। हम लोग जब अपना ही पैसा देंगे तो अपने पैसा देके बीमा क्यों नहीं करें? इसलिए प्रेस क्लब ने आगे बढ़ करके बीमा किया। सुरक्षा कानून पत्रकारों के लिए जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जब पत्रकार साथी कहीं पर किसी चीज को लेकर अपनी आवाज उठाते हैं तो सबसे पहले प्रहार जो होता है उन पत्रकारों के ऊपर ही होता है। इसीलिए पत्रकार को सुरक्षा नियम के तहत में आना चाहिए और सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए। मैं हेमंत सोरेन सरकार से मांग करता हूं कि उनको पत्रकार के प्रति जो सद्भावना होनी चाहिए उनको रख करके जितने नियम है पत्रकारों के प्रति, जैसे आपको पता है हर स्टेट में पत्रकारों को जमीन मिलता है, पत्रकारों को, हमें आज तक नहीं मिला। हर पत्रकार को कम से कम सुरक्षा कानून के दायरे में आना चाहिए, जो आज तक हमारे लागू नहीं हुआ। हर पत्रकार को बीमा अनुरूप में आना चाहिए, जो आज तक हमारे लागू नहीं हुआ। पता नहीं इस बार हेमंत सोरेन जी हम लोग के लिए क्या करेंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग आज भी उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि पत्रकारों को सुरक्षा कानून के दायरे में रखा जाए और बीमा अनुरूप सभी पत्रकारों को कम से कम 10 लाख रुपए का अगर वो बीमा देते हैं तो जरूर उनको देना चाहिए। ये उनको सोच देना चाहिए। अगला कैबिनेट जो है उस कैबिनेट में हम लोग के लिए एक प्रस्ताव पारित हो कि हम लोग को 10 लाख का बीमा। देखिए, इससे पहले भी मैंने सुना कि सरकार बैठते ही बीमा पारित हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैं नहीं देख रहा हूं कि हम लोग के लिए कुछ मांग किया गया या हम लोग को कुछ मिला। इसलिए मैं अगला जो कैबिनेट है हेमंत सोरेन सरकार की, मैं उनसे मांग करता हूं कि सभी पत्रकार को सुरक्षा कानून के दायरे में रखा जाए और सभी को बीमा अनुरूप में 10 लाख का बीमा पत्रकारों को मिलना चाहिए। प्रेस क्लब सरायकेला खरसावां इस ओर अपना प्रयास जारी रखे हुए है। इसके तहत ही आज एक बीमा सभी अपने क्लब के सदस्यों को उपलब्ध कराया है, जो कि 1 वर्ष के लिए है। इसका फिर रिन्यूअल भी होगा।
और आगे हम लोग सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से पत्रकार और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए और कोई एक ऐसा कानून बनाए जिससे कि आंचलिक पत्रकार, खास करके जो गांव देहात प्रखंडों में पत्रकारिता करते हैं, अल्प वेतन भोगी हैं, वो अपने परिवार का भरण पोषण भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सरकार सोचे और कुछ अच्छा करे। अगला कार्यक्रम का क्या प्रयोजन किया गया है सर ये प्रेस क्लब और अगले क्या सोचते हैं? प्रयास यही है कि पत्रकारों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा हम योजनाएं बनाएं, उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं सरकार से मिल के लाएँ, यही हमारा प्रयास है। और ये 4 वर्ष के कार्यकाल में इस क्लब ने बहुत सारी उपलब्धियां लाई हैं। अपना भवन हो गया है और बीमा का हो गया है। हम समझते हैं कि जितने भी पत्रकार हैं वो अपने ज़िला में आके ऑफिस में बैठ के अपना काम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्लब की। देखिए, आज प्रेस क्लब के द्वारा जो प्रशस्ति पत्र दिया गया, जो सरकार दे नहीं सकी, हम प्रेस क्लब के द्वारा दिया गया। एक छोटी सी कोशिश है कि सबको बीमा मिले। ये 5 लाख का बीमा है। यह एक्सीडेंटल से लेकर सारी सुविधाएं आपको दी जा रही है। स्वास्थ्य सुविधा होगी इसमें स्वास्थ्य सुविधा होगा, एक्सीडेंटल होगा, और साथ ही बच्चों को पढ़ने और लिखने में जो भी परेशानी आएगी सब सुविधा इसमें मिलेगी। क्या इसका हर साल रिन्यूअल करना पड़ेगा या फिर नहीं? ये 1 साल का बीमा था। कोशिश करेंगे हर साल ये बीमा जारी रहे, रिन्यूअल होता रहे, और सभी पत्रकारों को ना सिर्फ मान सम्मान मिले, उसके स्वास्थ्य की भी ध्यान रखा जाएगा और उन्हें सुरक्षा को लेकर भी प्रयास किया जाएगा। और साथ ही सरकार से ये मांग करेंगे कि सरकार पत्रकारों के लिए पेंशन चालू करे, क्योंकि सरकार हमेशा घोषणा करती, काम कुछ नहीं करती, और जो भी घोषणाएं पत्रकारों के लिए करती है वो सिर्फ माने ऑफिस में बैठने वाले पत्रकार जो सब परमानेंट पत्रकार है उनके लिए करते हैं। आंचलिक पत्रकार के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी कोशिश रहेगी आंचलिक पत्रकारों को सरकार की हर सुविधा का लाभ मिले, आवास मिले, पेंशन मिले और स्वास्थ्य बीमा भी मिले।